इनफर्टिलिटी पर भी हमने रिसर्च किया है। जिनको संतान नहीं होती खूब धक्के खाते हैं लोग, सबसे ज़्यादा लूटते पीटते हैं लोग सेक्सोलॉजिस्ट के चक्कर में और डर्मेटोलॉजिस्ट के चक्कर में। ये सबसे ज़्यादा दो खतरनाक डॉक्टर हैं। खूब पैसा लूटते हैं, खूब लोगों का पागल बनाते हैं, कुछ अच्छा भी करते हैं, वो मेरी बात का बुरा न माने, लेकिन अरे सिंपल सी दो चीज़ें हैं, शिवलिंगी पुत्र जीवक, फिर उसमें उसके साथ हमने थोड़ा शतावर, कोंच के बीज, अश्वगंधा, इनका भी इस्तेमाल किया। एक एक चीज़ के ऊपर साइंटिफिक वैलिडेशन किया हुआ है हमने, उसका क्या प्रभाव आता है। अभी हमने संतति सुधा, मेल और फीमेल में बस थोड़ा सा अंतर है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। दोनों की जो मूल बीज शक्ति है उसको स्पर्म ओवम बोलते हैं, जिससे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, वो एक ही तरीके से बढ़ती है। क्योंकि मैं भी खुद पहले मानता था कि शिवलिंगी पुत्र जीवक केवल लेडीज के लिए ही अच्छा है, लेकिन हमने जब इसका साइंटिफिक रिसर्च किया, मेल और फीमेल दोनों के जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, उनके पूरे प्रजनन तंत्र को खराब कर दिया एलोपैथी की दवाइयाँ दे करके। और उसके बाद जब हमने संतति सुधा खिलाया तो मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी कितने दिन में ठीक हो गई थी डॉक्टर अनुराग जी? 18 दिन में स्वामी जी। 18 दिन के अंदर मेल फीमेल इनफर्टिलिटी, पूरा प्रजनन तंत्र उनका खत्म कर दिया था एलोपैथी। क्या दवाई खिलाई थी? स्टेरॉइड्स दिए थे स्वामी जी, ऐसे स्टेरॉइड दिए एनिमल्स को जिनसे उनके जो स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस हैं दोनों कम हो गए थे। स्पर्म और ओवम बनना उसमें कम हो जाता है, और ज़्यादा खिलाओ तो ख़त्म भी हो जाता है। ये हालात हो जाती है, पूरा ख़त्म कर दिया उनका एक तरह से प्रजनन तंत्र। और बाद में उनको संतति सुधा खिला। अरे जानवरों में 18 दिन में ठीक हो जाएगी, तुम्हारी 9 महीने में तो ठीक हो जाएगी ना, क्यों चिंता करते हो? मैं कहता हूं 1-2 महीने से लेकर के 9 महीने में किसी भी प्रकार की इनफर्टिलिटी हो, सामान्य इनफर्टिलिटी वाले तो 1-2 महीने यही रहें, और फिर पीरियड के 7 दिन के बाद फिर उसमें सम विषम का भी एक प्रयोग होता है। इसमें ज़्यादा मैंने बात इसलिए नहीं की है, अभी व्यवस्था थी नहीं, इसलिए इस बारे में बात नहीं करते थे। मैं तो कहता हूँ 99% लोग तो 1-2 महीना यही रहें, इनफर्टिलिटी है, योगाभ्यास करें, सारी शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं करें, और पूरे संयम के साथ गर्भाधान संस्कार एक प्रक्रिया है पूरी, और वो गर्भ संस्कार उसको बोल देते हैं, गर्भ संस्कार करें, और यही पतंजलि से ही आप जो है 2 से 3 होकर के घर जाएं। ये हमारे पास में पूरी प्रक्रिया है, एक पूरी प्रक्रिया है इसमें, कि इसमें कौन सा लंबी चौड़ी बात है। लोग 10-10 साल 20-20 साल बीत गए, और जब एक माँ नहीं बन पाती शादी के 10-15-20 साल बाद तक भी, तो उसको एक अलग प्रकार की पीड़ा के दौर से गुजरना पड़ता है। अलग प्रकार का एक सामाजिक वातावरण चारों तरफ उसके खड़ा हो जाता है। घर में परिवार में इतने उल्हाने मिलने लगते हैं, खुद से उसको आत्मग्लानि होने लगती है, एक कुंठा से कॉम्प्लेक्स से गुजरने लगते हैं कि ऐसा मेरे साथ हुआ क्या। ऐसे इनफर्टिलिटी के लिए संतति सुधा, फिर लेडीज के लिए ये नारी सुधा के, तो इनके पास इतने फोन आए, नारी सुधा वटी और नारी सुधा सिर्फ कितने लोगों के स्वामी जी बहुत सारे उसके कॉल्स आते हैं। और नारी सुधा की वजह से जो महिलाओं की मासिक वाली समस्या है उसमें बहुत अच्छा सुधार मिलता है। ऐसे लोग जिनको बहुत लंबे टाइम से पीरियड्स की प्रॉब्लम हो वो भी उससे ठीक हो रहे थे। और कुछ लोगों को तो भरोसा था ही नहीं कि दवा ऐसे काम करेगी, पर जब 7-8 दिन में उनको रेस्पॉन्ड आने शुरू हुए, वो भी स्वामी जी बहुत आश्चर्यचकित थे। और आज वो बेसिकली हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, सबको जा के बताते हैं कि किसी को दिक्कत है तो ये दवा खाओ। जिनको भी, लेडीज को क्या होता है, लेडीज को ये समस्या 10-12 साल से शुरू हो जाती है, जब से पीरियड स्टार्ट होते हैं। पेनफुल पीरियड, ओवर ब्लीडिंग, पूरा खुल करके पीरियड नहीं होना, वाइट डिस्चार्ज, और किसी के जो है पीरियड शुरू होने के बाद रुकते ही नहीं, किसी के शुरू ही नहीं होते हैं। पीसीओडी की समस्या, पीसीओडी के लिए हम और भी औषधियाँ दे देते हैं, और ये पीसीओडी में भी फायदा करते हैं।
कपालभाति एक से 2 महीने में पीसीओडी ठीक। अब बताओ, इसी में लोग चक्करों में घूमते रहते हैं। एक बार यहाँ शुद्धिकरण करा लो और घर पे ही कर लो। मैं तो कहता हूँ 90% बीमारियां तो आप घर पे रह के ठीक कर सकते हो। यहाँ तो हम उनको बुलाते हैं जिनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि हमारी बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस आदि की सब दवाइयाँ बंद हो सकती है, पीसीओडी इनफर्टिलिटी ठीक हो सकती है, हमारा लंग, हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, नर्वस सिस्टम हमारा वापस से रिवाइव हो सकता है। बोलिए ये तो गया, अब ये तो ज़िंदगी ऐसी ही जीनी पड़ेगी, अब ढोना पड़ेगा इस शरीर को। तो ऐसा नहीं है, कतई नहीं है। इनफर्टिलिटी से लेकर के पीसीओडी से लेकर के महिलाओं के पीरियड की सभी प्रकार की दिक्कतें तो नारी सुधा, जो पुराना पैकिंग है वो तो नारी सुधा में, और नया नारी कांति में उसका पैकिंग आ गया है, क्योंकि उसमें कुछ ट्रेडमार्क की समस्या थी। तो नाम जो है अभी हमने नारी कांति कर दिया उसका, नारी सुधा का, नारी सुधा बटी।